हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5 जनवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अदरवाइज़ आप लोग डायरेक्टली भी सर्च करिएगा लॉजिक पाठशाला 16, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा जहाँ पे आप सभी वीडियोस के जो पीडीएफ फाइल्स हैं वो आसानी से फ्री में ले सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हमारी वीडियो का जो कंटेंट है वो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, इफ़ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। अगर आप बहुत बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते तो आप छोटी छोटी चीज़ों को करें, स्मॉल स्मॉल पार्टीशन कर लें उसके, और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से करें। कहते हैं ना कि जब हम पूरा पार्ट एक बार में याद नहीं करते तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसे छोटे छोटे पैराग्राफ में पढ़ें, उसे अच्छी तरीके से पढ़ें, तो हमें क्या होगा, वो पूरा का पूरा जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली खुद ही याद हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको लाइफ में भी जो है ये चीज़ अपनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है पहला, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर टू गेट ऑपरेशनली डिप्लॉयड ऑन द सियाचिन ग्लेशियर, द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड। ये दुनिया का सबसे ऊंचा जो है वो बैटलफील्ड है सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा शिवा चौहान पहली वुमेन आर्मी ऑफिसर बनी है जो कि सियाचिन ग्लेशियर में उनको डिप्लॉय किया गया है। अच्छा, यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट वुमेन की बात हो रही है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करवा देती हूँ। इससे आपको एक रिवीजन देखिए अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए, पीटी उषा का नाम हम सभी ने सुना है, एथलीट है पीटी उषा, और ये इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन में अपॉइंट होने वाली पहली वुमेन प्रेसिडेंट है। तो ये हमारी पहली न्यूज़ हो गई। सेकंड ध्यान रखिएगा, नाम है लेंस नायक मंजू, ये पहली वुमेन सोल्जर स्काई डाइवर बनी है इंडियन आर्मी में। सेकंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़। थर्ड जो नाम आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर जी हेमा प्रभा का नाम ध्यान रखना है। ये पहली वुमेन डायरेक्टर बनी है 111 सालों में। देखिए, ये पहली वुमेन डायरेक्टर बनी है ICAR शुगर क्रेन जो ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। 111 सालों के बाद यहाँ पे पहली बार वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट हुई हैं जिनका नाम है डॉक्टर हेमा प्रभा। इसके अलावा नेक्स्ट नाम ध्यान रखिएगा, समांथा क्रिस्टोफोरेटी। समांथा जो क्रिस्टोफोरेटी हैं, ये पहली यूरोपियन वुमेन बनी जिन्होंने कमांड संभाली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। तो ये मैंने आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ इंपॉर्टेंट महिलाओं के नाम रिवाइज करा दिए हैं। वापस क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो द ऑफिसर हैज़ डिप्लॉयड एट द कुमार पोस्ट, जो कि अराउंड 15,600 जो फिट ऊंचा, मतलब यहाँ पे सियाचिन में जो है ये इस पोस्ट पर जो है, इस कुमार पोस्ट जो है वहाँ पे इनको डिप्लॉय किया गया है। इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इनको अपॉइंट किया गया। कैप्टन शिवा चौहान विल बी लीडिंग द टीम ऑफ सैपर्स एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ कैरिंग आउट वेरियस कॉम्बैट इंजीनियरिंग असाइनमेंट्स। तो जो कैप्टन शिवा चौहान हैं, ये सैपर्स की उस टीम को लीड करेंगे जिसमें अलग अलग जो कॉम्बैट इंजीनियर असाइनमेंट्स हैं वो उनको दिए गए हैं। वो सारा काम उन असाइनमेंट जो है उन्हें सौंपे गए हैं। तो वो पूरी की पूरी जो टीम है उसे लीड कौन करेंगी? शिवा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड संविधान उद्यान एट राजभवन इन जयपुर राजस्थान। किसने जयपुर राजस्थान में राजभवन में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, बात करते हैं किसके द्वारा किया गया। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया, राजस्थान के जयपुर में किया गया है। अच्छा, अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रसाद प्रोजेक्ट, इसकी आधारशिला भी रखी, और कहाँ पर रखी इसकी आधारशिला ये भी ध्यान रखिएगा, तेलंगाना में। इसके अलावा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जिसका नाम था हर स्टार्ट। तो ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए शुरू किया गया था। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कॉन्फ्रेंस है उसको एड्रेस किया, और ये कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पे थी? ये भी याद रखिएगा, ये हुई थी भोपाल में।
तो ये हो गई हमारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़। अच्छा, अगर हम यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बात करें अमित शाह जी से रिलेटेड, तो अभी कर्नाटक के मंड्या में इन्होंने एक मेगा डेयरी जो है इसको इनॉग्रेट किया। इसके अलावा अमित शाह जी ने प्रहरी जो एप्लीकेशन है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए शुरू की। गाथा स्वराज की गैलरी सिंधिया म्यूज़ियम ग्वालियर में इनॉग्रेशन किया गया, किसके द्वारा, ये बस सिंपली ध्यान रखिएगा, अमित शाह जी ने किया। अमित शाह जी ने अनवील किया CAPF ई आवास वेब पोर्टल, और इस वेब पोर्टल को दिल्ली में जो है अनवील किया गया। साथ ही में जो स्टैचू ऑफ पीस है श्री रामानुजाचार्य जी की जो स्टैचू है इसको भी अनवील किया है, किसके द्वारा, अमित शाह जी ने। और कहाँ पर किया इसे अनवील, श्रीनगर में। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है अमित शाह जी से। अब बात करते हैं देखिए क्वेश्चन की। तो एक तो हमें ध्यान रखना है कि जो संविधान उद्यान है इसको इनॉग्रेट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। उसके अलावा ऑल्सो द ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर सोलर एनर्जी जोन्स इन राजस्थान, और 1000 मेगावाट बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला भी किसके द्वारा रखी गई, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु विल फ्लैग्ड ऑफ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लग्जरी रिवर क्रूज, जिसका नाम है गंगा विलास, फ्रॉम उत्तर प्रदेश वाराणसी टू डिब्रूगढ़ इन असम। तो 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया के सबसे लंबा जो लग्जरी क्रूज़ है, रिवर क्रूज़ है गंगा विलास, इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना कौन करेंगे, तो किसके द्वारा फ्लैग्ड ऑफ किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करेंगे। ये जो क्रूज़ है ना, ये 3200 किलोमीटर की डिस्टेंस को 50 डेज़ में कवर करेगा। दुनिया में ये एक नदी जहाज़ द्वारा ले जाने वाला सबसे बड़ा रिवर क्रूज़ यात्रा होगी, और ये इंडिया और बांग्लादेश दोनों का जो रिवर क्रूज़ मैप है उस पर रहेगी, मतलब दोनों को कनेक्ट करेगी, बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश ऑन द रिवर क्रूज़ मैप। अब बात करती हैं मोदी जी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गुजरात में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया। गुजरात के केवड़िया शहर में मिशन लाइफ मूवमेंट को भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने PM किसान सम्मान सम्मेलन को इनॉग्रेट किया, और ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में। इसके अलावा फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जो मानगढ़ धाम है, ये मानगढ़ धाम कहाँ पे है ये भी ध्यान रखिएगा, राजस्थान में, इसे नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गुजरात के दसा में नया स्ट्रेटेजिक जो एयरबेस है इसे लॉन्च किया। तो ये रिलेटेड न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, विच IIT हैज़ कोलैबोरेटेड विद द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी। सो किस IIT ने DRDO के साथ में जो है अभी सहयोग किया है, किस चीज़ के लिए, उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए। सो बात करते हैं किस IIT की। सही आंसर है IIT मद्रास ने कोलैबोरेशन किया है DRDO के साथ मिलके। ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होगा इन ब्रिंगिंग टुगेदर द एकेडमिया इंडस्ट्री एंड DRDO। सो जो शिक्षा उद्योग और DRDO को एक साथ लाने का एक अच्छा माइलस्टोन है, टू कोलैबोरेट एंड डेवलप आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी फॉर क्रिटिकल नीड्स ऑफ आवर कंट्री। सो आत्मनिर्भर प्रौद्योगिकों को सहयोग और उसमें विकसित करने के लिए काफ़ी ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन बन सकता है। बात करते हैं DRDO की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और प्रेसिडेंट है समीर V कामत। अब मैं आपको IIT से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज कराती हूँ। देखिए अभी IIT जोधपुर ने ना एक मेटल 3D प्रिंटर को डेवलप किया था एरोस्पेस, डिफेंस और जनरल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए। इसके अलावा IIT मद्रास ने डेवलप किया था एक रोबोट जो कि सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करने का काम करेगा, जिसमें ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं होगी। IIT मद्रास के द्वारा एक ब्रेन रिसर्च सेंटर को
सेटअप किया गया। जितने भी फ्यूचर में ब्रेन रिलेटेड रिसर्च प्रोडक्ट्स होंगे ये उसमें प्रोजेक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन देगा। देन नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, आईआईटी कानपुर की बात करते हैं तो इन्होंने डेवलप किया था एक पोर्टेबल टेस्टिंग डिवाइस जो कि सॉइल की हेल्थ को डिटेक्ट कर सकता है जस्ट 90 सेकेंड में। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखिएगा कि आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया था किसान मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं हमारी आईआईटी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सुमित्रा सेन पास्ड अवे रिसेंटली एट अ एज ऑफ 89, हु वॉज शी? सो देखिए, सुमित्रा सेन का भी हाल ही में निधन हुआ। वह कौन थी? तो वह कौन थी? वह एक फेमस सिंगर थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शी विल बी रिमेंबर्ड फॉर हर रेंडिशन ऑफ सॉन्ग्स लाइक, देखिए इनके सॉन्ग्स जो थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इनको याद किया जाता है, जैसे कि जोखो पोरवे ना मोर, इसके अलावा सौखी भावना, कहेरे बोले एंड मोनी की द्विधा। तो ऐसे इनके काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं जिनके लिए इनको याद किया जाता है। ऑल्सो इन्हें संगीत महासम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया था वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के द्वारा। ये याद रखिएगा कौन से ईयर में, 2012 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड 2 प्रोग्राम, जिसका नाम क्या है? दिदीर सुरक्षा कवच और दिदीर दूत अहेड ऑफ 2023 पंचायत पोल्स। किस राज्य ने 2023 के पंचायत पोल्स जो चुनाव होंगे उनसे पहले ही 2 जो कार्यक्रम हैं इन्हें शुरू किया है? तो वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा इन दोनों कार्यक्रम को शुरू किया गया। ये जो प्रोग्राम है ना, ये 15 स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स पे पूरा फोकस करेंगे। वेरियस सेक्टर्स जैसे कि फूड, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, इनकम और एम्प्लॉयमेंट, इन सभी एरियाज़ को, सेक्टर्स को इसमें शामिल किया जाएगा। और जो दिदीर दूत एप्लीकेशन है ऑल्सो बीन डिप्लॉयड फॉर पीपल टू रजिस्टर देयर प्रॉब्लम्स। तो अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम को इस मोबाइल एप्लीकेशन पे रजिस्टर भी कर सकती हैं। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर हैं सीबी आनंद बोस। हेरिटेज साइट्स में यहाँ से इंक्लूड हैं सुंदरबन नेशनल पार्क, इसके अलावा यहाँ पे बक्सा टाइगर रिजर्व है, गोरुमारा नेशनल पार्क है, जल्दापारा नेशनल पार्क है और न्यूरा वैली नेशनल पार्क है। ये सभी हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल से भी याद रखिएगा आप लोग, अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उनके द्वारा ही जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, सॉरी, उन्होंने लक्ष्मी भंडार स्कीम जो है, उनकी जो ये स्कीम है, इस स्कीम ने 2022 का जो स्कॉच अवार्ड है ये जीता था। तो ये ध्यान रखिएगा। वेस्ट बंगाल की एक माउंटेनियर हैं जिनका नाम क्या है? पियाली बसक, और ये पहली इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने स्केल किया माउंट एवरेस्ट को विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वेस्ट बंगाल से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोक सिंगर मैथिली ठाकुर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ स्टेट आइकन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बाय द इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन में पूछा गया है, लोक गायिका मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो स्टेट का नाम बताना है। सही आंसर हो जाएगा बिहार इज़ द राइट आंसर। ये बिहार में क्या करेंगे? देखिए, शी विल क्रिएट अवेयरनेस अमंग द वोटर्स फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो मतदाताओं के बीच में जागरूकता पैदा करेंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें भाग लें। मैथिली ठाकुर को भी रिसेंटली उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए भी सिलेक्ट किया गया था ऑफ दी संगीत नाटक अकेडमी। उनका जो बिहार में फोक म्यूज़िक में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसी के लिए उनको इस पुरस्कार के लिए सिलेक्ट किया गया। बिहार की बात करते हैं। बिहार के स्टेब्लिशमेंट हुए 22 मार्च 1912 को। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, गवर्नर हैं फागू चौहान। बिहार के फोक डांसेस हैं विदेशिया, जट जातिन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फागुआ। लोकसभा सीटें हैं 40, राज्यसभा सीटें हैं 16 और असेंबली सीट्स हैं 243। मेजर एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पे जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
बिहार में एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ एज्यूम्ड द चार्ज एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। सो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के महासचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। ये सेक्रेटरी जनरल बने हैं एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए रुचिरा काम्बोज ये इंडिया की नई परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी थी एट दी यूनाइटेड नेशन में। इसके अलावा सत्येंद्र प्रकाश प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बने थे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के। ऑगस्ते कानोकोमे कंट्री डायरेक्टर बने थे इंडिया के लिए वर्ल्ड बैंक में। इसके अलावा श्वेता सिंह ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डायरेक्टर अपॉइंट हुई थी। सुरेश एन पटेल अपॉइंट हुए हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। और सुजोय लाल थाउसेन ये डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ सिंगापुर। तो बैंक ऑफ सिंगापुर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है जैसोन मू जो हैं अपॉइंट हुए हैं नए सीईओ। बैंकिंग सेक्टर में अगर हम अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो अभी हाल ही में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडी सीईओ बने अजय कुमार श्रीवास्तव। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर बने सुंदर रमन रामामूर्ति। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में रीअपॉइंट हुए हैं भास्कर बाबू रामचंद्रन। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी बने पीएन वासुदेवन। एसबीआई फंड्स के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं शमशेर सिंह। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम इंडियाज़ 78th ग्रैंड मास्टर इन MPL 59th नेशनल सीनियर चेस चैम्पियनशिप इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है अभी हाल ही में देखिए 78th नंबर के इंडिया के ग्रैंड मास्टर कौन बने? आंसर है कौस्तव चैटर्जी। सो कौस्तव जो चैटर्जी हैं ये बने हैं भारत के 78th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर। इनसे पहले 77 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर रहे वो हैं महाराष्ट्र के आदित्य मित्तल। 76 नंबर के ग्रैंड मास्टर रहे हैं कर्नाटक के प्रणव आनंद। 75th ग्रैंड मास्टर बने तमिलनाडु के वी प्रणव। अगर बात करें वर्ल्ड चेस फेडरेशन की तो इसकी स्थापना हुई 1924 में। हेडक्वार्टर है इसका लॉजेन स्विट्ज़रलैंड। प्रेसिडेंट हैं आर्कडी ड्वारकोविच और इसकी मेंबर कंट्रीज़ है 195। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इंडिया के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम क्या है? उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। इंडिया की पहली वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन बनी? एस विजयलक्ष्मी। और कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं? तमिलनाडु से। और विश्वनाथ आनंद जी भी बिलोंग करती हैं तमिलनाडु से। तो ये हमारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज की। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ टाइम आता है रिवीजन का। तो चलिए फिर कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा DRDO फाउंडेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो DRDO सेलिब्रेशन डे जो है जो फाउंडेशन डे है ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 1 जनवरी को। SBI कार्ड ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप करी टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फॉर बैंक कस्टमर्स। तो इसके लिए SBI ने पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ में जो है वो पार्टनरशिप की। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड मिशन 929 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सही आंसर है इसे लॉन्च किया है त्रिपुरा स्टेट ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस रिसेंटली। तो इससे केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन जी ने इसका उद्घाटन किया। डॉक्टर मंजुला सुब्रमण्यम पास्ट अवे रिसेंटली। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। तो किस राज्य की ये पहली महिला मुख्य सचिव थी? आंसर इज गुजरात। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द इंक्यूबेशन सेंटर एट द नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन न्यू दिल्ली। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया। Who has inaugurated the 108th Indian Science Congress through video conferencing। तो इसका उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अकॉर्डिंग टू कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कॉफ़ी फ्रॉम इंडिया
जो कि कुल निर्यात जो है वो बढ़ा है। देखिए तो यहाँ पूछा गया है कि कितने प्रतिशत बढ़कर ये 4 लाख टन हो गया। तो इंक्रीज़ हुआ है 1.66%। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द स्मार्ट प्रोग्राम टू बूस्ट R&D इन आयुर्वेदा। बात करें यहाँ पे कि जो स्मार्ट है ना उसमें एस का क्या मतलब है। तो स्मार्ट में इसका मतलब है स्कोप। इसकी फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो ये थे फ्रेंड्स। ओके, एक और क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच अमाउंट ऑफ GST रेवेन्यू हैज़ कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग दिसंबर 2022। तो कितना कलेक्ट हुआ है, 1.49 लाख रुपीज़। रिसेंटली इंडिया और कौन सी कंट्री ने एक एग्रीमेंट साइन किया माइग्रेशन एंड मोबिलिटी के लिए। तो इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच में जो है ये MOU साइन हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था जिसमें पहला आंसर है सुभाष चंद्र बोस एंड सेकंड आंसर है महात्मा गांधी जी। सो थैंक यू सो मच, आप सभी ने बिल्कुल राइट आंसर करी है। आज के हमारे कमेंट है मानस प्रधान एंड प्रिया। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन, आप सभी को दिल से बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब आज के क्वेश्चंस की बात करती हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन सी रिवर है जो कि इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। तो और वो रिवर कौन से कॉन्टिनेंट में है ये भी बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको सिर्फ कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। और जितने भी देखिए क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ, मैं कोशिश ये रहती है कि मैं आपको रिवीजन भी कराऊँ साथ साथ में। तो मैं आशा करती हूँ कि रिवीजन पोर्शन से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती होगी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास के लिए लॉजिक पाठशाला से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।